वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 33 है। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं और सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल पे भी होल्ड की हुई है। ए और बी दो पार्टनर्स है, पहले से 3:2 में लाइबिलिटीज दी हुई है, जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल, क्रेडिटर्स। फिर एसेट्स है हमारे पास, कैश एट बैंक, डेटर्स, 7,000 का प्रोविजन भी है। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास मार्केट के हिसाब से 19,000 और वैसे हमने बुक्स में दिखाई हुई है इन्वेस्टमेंट 21,000 की। बिल्डिंग है 98,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 70,000। सी को हमने पार्टनर बनाया है 1/6 शेयर के लिए। 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो नहीं दिया हुआ कितना है, तो अल्टीमेटली सी को 1/6 देने के बाद ए और बी ने बाकी का हिस्सा 5/6 कितने में डिवाइड किया होगा, 3/2 में। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करना, न्यू रेशो फाइंड आउट करके देखना। तो वो आएगा आपका 3:1। और जब आप सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे तो सेक्रीफाइस रेशो आने वाला है 3:2, क्योंकि सी को 1/6 देने के बाद बाकी फर्म बच गई 5/6। वो ए और बी ने किस रेशो में डिवाइड किया होगा, ओल्ड रेशो में, इसलिए ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो भी 3:2 ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो यहां पे पहले से लिख दिया है। सी 56,000 रुपए कैपिटल के और 14,000 रुपए गुडविल के कैश में लेकर आ रहा है। जो भी गुडविल का प्रीमियम बनता है सी के हिस्से का वो सी लेकर आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20% इंक्रीज करनी है। सारे डेटर्स अच्छे हैं, इसका मतलब है कि एसेट साइड के अंदर जो हमने 7,000 का प्रोविजन डेटर में से लेस किया हुआ है वो हमको अभी जरूरत नहीं है, मतलब 7,000 का बेनिफिट हो गया हमको। 9800 रुपए क्रेडिटर्स के पे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्रेडिटर्स देखिए आपके पास बैलेंस शीट में कितने हैं, 66,000। इसमें से 9800 के क्रेडिटर्स की पेमेंट हमको करने की अब जरूरत ही नहीं है। चौथी बात, कैपिटल ए और बी की, मतलब जो पहले वाले पुराने पार्टनर हैं ये कहते हैं कि हम कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं नए वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो ये जो चौथा पॉइंट है इसके बारे में मैंने पीछे की 2 वीडियोस के अंदर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो नंबर 32 और वीडियो नंबर 31 के अंदर ये टॉपिक हमने पॉइंट नंबर 4 जो आपको इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास 3 के 3 बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 1, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई है, तो आप यहां पे लिख दीजिए बाय प्लांट एंड मशीनरी। एसेट साइड में कितनी है, 70,000, इसके ऊपर आपने 20% इंक्रीज करना है, मतलब 14,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। फिर दूसरी बात, डेटर्स के ऊपर जो आपका प्रोविजन है वो प्रोविजन आपको जरूरत ही नहीं है अभी आपको। अल्टीमेटली ये आपके 7,000 रुपए के डेटर्स वापिस इंक्रीज हो गए हैं। फिर तीसरी बात, क्रेडिटर्स आपने 9800 के पे ही नहीं करने, तो आप यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट भी लिख दीजिए, कितना, 9800। तो डेबिट साइड में हमारे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड में लिखने के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं, तो क्या हुआ, ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो गया। तो इन तीनों अमाउंट को आप टोटल करके देखिए, 14 7 21, 21 और 9 30, 30,800, 30,800 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 30,800 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए। रेशो क्या है, 3:2। तो यहां पे हमको पूरी लाइन लिखनी होती है, टू प्रॉफिट। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया कि यहां पे हमको पूरा लाइन लिखना होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड द बीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ए की कैपिटल में कितना जाएगा, क्या करना है, 30,800 का आप 3:2 में डिवाइड कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि ए के पास जाने वाला है 18,480 रुपए। ठीक है, इसी तरह से आप बी का निकाल के देख लेना, आपके पास आने वाला है 12,320 रुपए। तो हमने प्रॉफिट क्या किया, ए और बी में डिवाइड कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का आप टोटल करके ये उसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट हमने ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में डाल दिया। सिंपल सी सिचुएशन थी हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बेनिफिट, डेटर्स हमको 7,000 वापस रिसीव हो रहे हैं, इस डेटर की जगह पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी वापस एंट्री कर सकते हो। 7,000 मैंने यहाँ डेटर्स के नाम से लिख दिए हैं बाय
क्रेडिटर जो हमने 9800 के क्रेडिटर्स को भी पेमेंट नहीं करनी है। डेबिट में रखने के लिए कोई अमाउंट नहीं था। अल्टीमेटली हमारे पास 30,800 का प्रॉफिट हुआ। दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट रेडी करते हैं। कैपिटल अकाउंट रेडी करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस बीडी, क्योंकि पार्टनर्स की पहले से जो बैलेंस रखे हुए हैं, कितनी कैपिटल है ए और बी की। लाइबिलिटी साइड में देखिए 1,19,000 और बी की कैपिटल रखी हुई है 1,12,000 रुपए। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये देखिए कि क्या लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कुछ डिवाइड करने के लिए है क्या। हाँ, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमारे पास कितना है, 9,000 का। तो आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। किस रेशो में, 3:2 में। जर्नल रिजर्व है हमारे पास 9,000 का। जब आप जर्नल रिजर्व को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो वो हमको मिलने वाला है 5,400 एंड 3,600। लाइबिलिटी साइड के अंदर एक आइटम और है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितनी है, 5,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 5,000 का। अब क्या करना है, एसेट साइड में देखो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है, जिस इन्वेस्टमेंट को हमने अपनी बुक्स में दिखाया हुआ है 21,000, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 19,000। अल्टीमेटली 2,000 का हमारे पास लॉस आ रहा है। इस 2,000 के लॉस को हम क्या करेंगे, यहां से पूरा कर लेंगे। 2,000 को कवर कर लो, बाकी के रह जाएंगे 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है, 3,000 रुपए, क्योंकि 5,000 टोटल था, 2,000 हमने फ्लक्चुएशन पे पूरा कर ली, बाकी 3,000 आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। कौन से रेशो में डिवाइड होंगे 3,000, 3:2 में। तो इसके आप 5 हिस्से करोगे तो ये बन जाएगा 1,800 और इसके हिस्से में आएगा 1,200। ये आप डिवाइड करके देख लेना। 3,000 को जब आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था ये भी आप पार्टनर्स में लिख दीजिए। कितना है ये, 18,480 ए का आया और बी का कितना आया, 12,320। ठीक है। अब नया पार्टनर कह रहा था कि मैं 14,000 रुपए गुडविल के कैश में लेकर आ रहा हूं। कैश में लेकर आ रहा हूं तो प्रीमियम का अमाउंट हुआ है, प्रीमियम का अमाउंट आया होगा। प्रीमियम का अमाउंट 14,000 रुपए आए तो किस में डिवाइड होएगा, पुराने पार्टनर में पर सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। सेक्रीफाइस इन्होंने किस में किया है, 3:2 के अंदर। तो आप क्या करना, प्रीमियम का अमाउंट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। कितना अमाउंट आया है, 14,000 रुपए। तो 14,000 को आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या लिखना है आपने, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,400 एंड 5,600। ठीक है। ये गुडविल का प्रीमियम भी हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करने के बाद क्या, नया पार्टनर कह रहा था कि मैं कैपिटल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा हूं। कितना अमाउंट है, 56,000। तो आप नए वाले पार्टनर की कैपिटल भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट के नेम से, क्योंकि कैश अकाउंट हमारे पास एसेट साइड में नहीं है। तो बैंक अकाउंट के नाम से आप सी के कॉलम के अंदर कितना अमाउंट लिख दीजिए, 56,000। ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए कि डेबिट साइड में कोई डालने के लिए कुछ अमाउंट है क्या। डेबिट साइड में पुट करने के लिए हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक बार 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी का और सी का, तीनों का हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। किसका, कैपिटल का। तो हमने क्या करना है, ए का ये क्रेडिट साइड का टोटल कर देना। ठीक है। तो हमारे पास ए का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बी का भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और सी का तो हमको पता ही है। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस सी डी। इन पूरे के पूरे अमाउंट का आप टोटल कर दीजिए। जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास आने वाला है, और बी का आने वाला है, और सी का तो हमको ऑलरेडी पता ही है। आ गया। अब
क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या है? क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन ये है कि ए और बी कहते हैं कि हमने जो फर्म की जो कैपिटल डिसाइड करनी है वो किसकी कैपिटल के बेस पे डिसाइड करनी है? सी की कैपिटल के बेस पर। ध्यान से देखिए, हमने सी को कितना शेयर दिया है? 1/6 शेयर दिया है। सी को हमने 1/6 शेयर दिया। 1/6 शेयर के लिए सी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 56,000। अगर 1/6 शेयर के लिए वो 56,000 अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो अगर मैं पूरी फर्म की बात करूं, पूरी फर्म कितनी होती है? 1। तो आप क्या करोगे? ये 1/6 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप पूरी फर्म की कैपिटल जब आप काउंट करोगे तो आपको पूरी फर्म की कैपिटल मिलने वाली है 3,36,000 रुपए। मतलब ए, बी और सी तीनों की टोटल कैपिटल हमको लास्ट में कितनी लेकर आनी है? 3,36,000 पे लेकर आनी है। अब पार्टनर्स ने, पुराने वाले पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया था कि हमको जो कैपिटल डिसाइड करनी है वो नए वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो हमने पूरी फर्म की कैपिटल नहीं निकाली, नया रेशो इनके पास है पड़ा, तो नया रेशो आ गया, नए वाली कैपिटल आ गई। तो हम तीनों पार्टनर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट चेक करके देख लेते हैं कि तीनों पार्टनर की कैपिटल होनी कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बार ये वाला कैपिटल अकाउंट हमको यहाँ पे क्लोज करना है। जैसे यहाँ पर एक बार ये वाला कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना। जैसे यहाँ का टोटल कितना आया था? 1,53,080, और इधर का आया था 1,34,720, और इसका टोटल कितना आ जाएगा? 56,000। जैसे हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो डबल अंडरलाइन करते हैं ना, तो वैसे भी यहाँ पे भी टोटल करके एक बार डबल अंडरलाइन करना। डबल अंडरलाइन कर दिया, फिर यहाँ पे क्या करना? क्वेश्चन एक बार फिर से कैपिटल अकाउंट का यहाँ से कैरी कर लो एक बार। अभी देखो कैपिटल इनकी कितनी कितनी रखी हुई है। बी की, सी की, ये, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 3,36,000 रुपए। अब ये चेक करो कि ए की कैपिटल इस 3,36,000 के बिहाफ पर कितनी होनी चाहिए? सी का रेशो क्या है? 3/6। इसी तरह से बी का चेक करो, टोटल फर्म की कैपिटल 3,36,000, बी का रेशो कितना है? 2/6। तो आप जब इसको क्रॉस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए की कैपिटल फर्म में होनी कितनी चाहिए। इसकी काट पीट के आप देखोगे तो ये होएगा 1,68,000, और इसी तरह से जब आप बी का निकालोगे तो बी की कैपिटल फर्म में होनी चाहिए इतनी। अब ध्यान से देखिए, नए फर्म की कैपिटल के बेस पर ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, पर देखो फर्म के अंदर इसकी कैपिटल है कितनी? 1,53,080। अब ये क्या करेगा पार्टनर? ये कैपिटल और लेकर आएगा। कितनी लेकर आएगा? होनी इतनी चाहिए, है इतनी। तो जो डिफरेंस है ये पैसा और लेकर आएगा। तो कितना पैसा और लेकर आएगा? इसमें से ये लेस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 14,920 रुपए ए लेकर आएगा। बी का देखो, बी की कैपिटल होनी चाहिए इतनी, रखी कितनी हुई है? इतनी। तो इसकी फालतू रखी हुई है देखो, जबकि होनी तो ये चाहिए। तो जितना डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा? अमाउंट निकाल लेगा। बी ने अमाउंट निकालना है, और बी का अमाउंट अगर हमको निकालना है तो उसकी कैपिटल अपने को क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। किसी पार्टनर की जब हम कैपिटल कम करते हैं तो कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पे इसको लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, बी के कॉलम में। कैपिटल देखो इसकी फालतू रखी हुई है क्योंकि होनी तो ये चाहिए। तो अल्टी बी क्या करेगा? इतना पैसा निकाल लेगा। ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, सी की कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सी तो ऑलरेडी 1/6 शेयर के लिए 56 लेकर आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है? एक बार फिर से तीनों पार्टनर की हमको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है बाय बैलेंस सीडी। कैपिटल ऑलरेडी रखी हुई थी ए की, कम होने की वजह से ए इतना पैसा और लेकर आया। तो अल्टीमेटली अब ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,68,000 रुपए। बी की कैपिटल इतनी रखी हुई थी जबकि होनी तो चाहिए थी 1,12,000, इसलिए इसने क्या किया? 22,720 रुपए निकाल लिए।
तो बाकी कैपिटल बी की कितनी रह जाएगी, 1,12,000 रुपए। सी एज इट इज। तो ये आ गई तीनों की तीनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ये ए की है, ये बी की और ये सी की। इसके बाद भी अगर आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। ये तीनों के देखो अलग अलग हैं, ये ई का कॉलम है, ये बी का, ये सी का, सेम ये ए का, ये बी का और ये सी का। हमारा टारगेट ये था यहाँ पे इनकी क्लोजिंग कैपिटल को हमको फाइंड आउट करना था। इसके बाद अपन ने क्या करना है, इसके बाद हमने एक सिंपल सी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट हम कैसे रेडी करेंगे, यहां से मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पहले कितने थे, 66,000, जिसमें से 9800 के क्रेडिटर तो हमने पे ही नहीं करने, बाकी क्रेडिटर रह गए इतने। ठीक है, रिजर्व फंड बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बढ़ चुका है, तो बाकी तीनों पार्टनर्स की क्या लिख देना, कैपिटल लिख देना। तीनों पार्टनर की कैपिटल कौन सी, क्लोजिंग वाली, 1,68,000, बी की है 1,12,000, सी की है 56,000। इसके बाद हमको लिखना है बैंक। बैंक बैलेंस स्टार्टिंग में कितना रखा था आपके पास, 87,000। 56,000 सी लेकर आया, 14,000 रुपये गुडविल के लेकर आया, 22,720 रुपये बी ने निकाल लिए, प्लस ए की कैपिटल कम थी और ए कितने लेकर आया था, 14,920 रुपये। तो आप सारा अमाउंट टोटल करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो होना चाहिए 1,49,200 रुपये। तो यहां पे आप बैंक बैलेंस लिख लो, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, डेटर्स। डेटर्स अब की बार आपको 42 के 42 पूरे दिखाने हैं, क्योंकि 7,000 जो हमको लग रहा था कि डूबे गए वो डूबने वाले हैं नहीं। एडजस्टमेंट में आपको बोला गया था कि सारे के सारे डेटर्स क्या हैं, अच्छे हैं, इसलिए हमने 7,000 का जो प्रोविजन था वो खत्म कर दिया है। डेटर्स हमने भी 42 ही दिखाने हैं अभी। इन्वेस्टमेंट हमको भी मार्केट के हिसाब से दिखानी है। मार्केट की वैल्यू कितनी है, 19,000। बिल्डिंग के ऊपर कोई चेंज नहीं था, 98,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 70,000। आपने 14,000 वैल्यू इंक्रीज की थी, तो 84,000। ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी। जब आप दोनों साइड का टोटल लगा के देखोगे तो हमारे पास आने वाला है 392200। आप दोनों साइड का टोटल लगा के देख लेना, हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज का इक्वल बैलेंस आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन का एक कॉम्प्लेक्स केस और स्टडी करने वाले हैं। आपकी इसी क्वेश्चन को लेकर काफी सारी क्वेरीज मुझे पता है मन में हो सकती हैं, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में ही जल्दी से सोल्व होने वाली हैं। स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।